हर आदमी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक क्लिक पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ व्यक्ति अपने आप को बहुत स्टेबल समझता है, अपने आप को संभला हुआ देखता है, एक ऐसी पोजीशन पर देखता है जहाँ वो अपने आप को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता है। मुझे लगता है 2025 जाते जाते मुझे एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देकर जा रहा है जहाँ पे मैं 2026 में अपने आप को बहुत संभला हुआ समझूंगी, बहुत स्टेबल समझूंगी, अपने आप को गोल ओरिएंटेड एंड इंडिपेंडेंट देखूंगी। लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। रिश्तों ने मुझे बहुत कुछ समझाया है। समझती तो पहले भी बहुत कुछ थी, मगर इग्नोर करती रहती थी। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो मेरे ज़िंदगी में सवेरा तो हो गया है। जो लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब भी अपने लाइफ में वो सवेरा ज़रूर लाएं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक क्लिक मोमेंट, टर्निंग मोमेंट ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि मैं अपने लाइफ को स्टेबल करूं, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ कदम उठाऊं। तो आप इस नए साल में 2026 में कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे बनाएं जिसमें आपकी लाइफ स्टेबल हो और आप अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकें। नमस्ते एंड वेलकम टू जर्नी टू शाइन। आज मैं आपसे वो 10 बातें शेयर करूंगी जो मैंने ओवर द इयर्स अपने लाइफ में सीखी हैं, और मैं चाहती हूँ कि 2026 में वो सारी बातें जो मैंने अपने लाइफ में देखी हैं, सीखी हैं, वो रिपीट ना करूँ। कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई शुरुआत होगी। तो चलिए वो 10 आदतें, 10 बातें जो मैंने ओवर द ईयर सीखी हैं वो क्या है, एक एक करके मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। 10 दिनों तक मैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था और मैं बहुत बीमार थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बीच में 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, लेकिन वीकनेस की वजह से वापस वीडियो नहीं बना पाई। तो इस गैप के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश करूँगी आगे मेरी वीडियो न रुके, आप सबके साथ हर दिन मैं वीडियो शेयर कर पाऊँ। और जब कुछ भी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं तो आप अपने लाइफ के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो इस दौरान मुझे बहुत सारी बातें पता चली। हालांकि पहले भी बहुत सारी बातें मुझे पता चली, लेकिन मैंने उसको इग्नोर ही किया है। मगर होता है ना कि जब आपको समझना होता है तभी आप समझते हैं। तो इस दौरान मुझे कई बातें ऐसी पता चली जो मुझे लगा कि नहीं, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, तभी सब सही चलता है। और अपने आप पे ट्रस्ट रखें, तब आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइफ तो आपको एक बार ही मिली है, बार बार तो लाइफ मिलती नहीं है। इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ें, खुश होकर आगे बढ़ें और ज़िंदगी में सबके साथ मिलकर रहें, लेकिन अपने आप का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ें। अपने आप के ऊपर जो ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट रहना भी बिल्कुल ना छोड़ें। तो चलिए मैं आप सबके साथ अब शेयर करूंगी वो 10 बातें जो मैंने सीखी हैं। शायद आप मेरी इन सारी बातों से कनेक्ट कर पाए, और अगर थोड़ा भी कनेक्ट कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और शांति को किसी दूसरे के लिए त्याग कर देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि सबको समझना मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है। जो अपने होते हैं वो बिना कहे ही समझ जाते हैं। वहाँ हमें अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए जहाँ लोग आपकी कद्र ही नहीं करते। मैं शुरू से ही बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। पता नहीं भगवान की तरफ से ये देन है क्या है। मैं किसी का चेहरा देखकर बता देती हूँ कि उसकी फीलिंग्स क्या होगी, सैड है, हैप्पी है, उसके मन में क्या चल रहा है। मैं उसके अकॉर्डिंग करने लग जाती। अगर वह थोड़ा भी दुखी है तो मैं ऐसे काम करती जिससे उसको खुशी मिले, वो तुरंत हैप्पी हो जाए और अपने काम में लग जाए। तो ऐसे सारे काम करती जिससे उसको खुशी मिलती हो। मगर ओवर द ईयर्स बाद में मुझे पता चला कि मैं तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे रही हूँ सबके लिए। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में साथ दे रही हूँ, अगर खुश है तो उसके खुशी में को बढ़ाने के लिए और मेहनत कर रही हूँ।
मगर जब कभी भी ऐसा टाइम होता कि मैं डिप्रेस होती या मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती फीलिंग्स में या किसी भी तरह से, तो मैंने हमेशा पाया कि मैं अलोन ही हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। हमेशा मैं होती थी और मेरी सोच होती थी। मैं हमेशा सोचती थी मैं हमेशा इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स क्यों देती हूँ, मगर नेचर तो नेचर है। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने सबकी मदद की, मगर जब मुझे काम पड़ा या मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लोगों ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आदमी सीखता है मगर धीरे धीरे। मैंने भी ऐसे लोगों को वैल्यू देना कम कर दिया है जो मुझे समझते नहीं हैं। मैंने अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पे आजकल मैं बहुत फोकस्ड हूँ। सबसे ज़रूरी बात एक और ये है कि आप ज़िंदगी में हर व्यक्ति को, हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। चाहे वो आपका अपना रिश्ता हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड हो, हर व्यक्ति आपसे खुश नहीं रह सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, आप चाहे कुछ भी करें, आप कितनी भी भलाई का काम कर दें, अगर किसी को नुक्स निकालना होगा तो वह उसमें से भी नुक्स निकाल देगा। सपोज़ आपने कोई 10 काम किया, 10 में से अगर माइनर मिस्टेक भी हो गई, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अच्छे कामों को देखने की जगह पे जो आपसे माइनर मिस्टेक हुई है उसको पॉइंट आउट करते हैं। अरे भाई, ये समझो कि हम भी इंसान हैं, कोई बैल तो है नहीं। अगर माइनर मिस्टेक हो गई है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। बाकी के जो 10 किए थे, 9 किए थे, उसके लिए तो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, मगर उसके लिए भी एप्रिसिएशन लोग नहीं देना चाहते। तो आपको इतना परफेक्ट क्यों बनना है? माना हम इम्परफेक्ट ही सही, क्यों ना हम अपने ग्रोथ पे वर्क करें, दूसरों को खुश करने की जगह अपने आप को खुश करें। भले ही मुझे एक कप चाय से ही खुशी मिलती हो, तो क्यों ना बैठ करके एक कप चाय का सिप लेते हुए एंजॉय कर लें, कोई अच्छा सीरियल देख लें, कोई मूवी देख लें, कोई बुक पढ़ लें। नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल जो आपका अच्छा देख ही नहीं सकते, उनसे आपको दूर का रिश्ता रखना चाहिए। आप उनसे जितनी दूरी बनाएंगे उतना खुश रहेंगे। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे इससे एक कहानी याद आती है। आज मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँगी तो मैं अपनी बातें ज़रूर बताऊँगी। मुझसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे यहाँ पे छठ होता है और मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी। मैं किसी का भी नाम नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होता है। तो मैं गई थी और वहाँ पे मुझे हमारे यहाँ छठ में ठेकुआ प्रसाद बनता है, तो मैं वो बना रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशी खुशी से बना रही थी। बट जिनके वहाँ पे मैं बना रही थी उनको मैंने दिखाया कि जो ठेकुआ मैं छान रही थी, तल रही थी, वो मैंने उनको दिखाया। भाई, जिसके यहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनको दिखाना बनता है, चाहे आप कितने भी अच्छे कुक हों, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप जिनके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे एक परमिशन तो ज़रूर लेनी बनती है। तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ हाँ, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। जब सब कुछ बन गया, आखिरी लॉट जब मैं बना रही थी, बना करके जब बाहर आई, सारा काम निपटा दिया, बाहर आई, जैसे ही रूम से कदम बाहर निकाला, मैंने देखा आपस में कुछ बातें हो रही हैं दो लोगों के बीच में, और ये कहा जा रहा था मेरे बारे में कि सारा 2-3 लॉट जो ठेकुआ का था वो जल गया है, पता नहीं कैसे बना दिया। जबकि कई बार मैं जब भी बना रही थी हर लॉट में पूछती जा रही थी ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, और हर बार यही जवाब आ रहा था, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब मैं बाहर चली गई, जैसे ही रूम से बाहर निकला, तो मुझे ये सुनने को मिला कि अच्छा नहीं बना है, कच्चा रह गया है, और वापस से उसको किसी दूसरे से उसको तलने के लिए कहा गया। तो मुझे ये बहुत सुनकर बुरा लगा कि मैं बार बार जब पूछ रही थी तो मुझे ही बता देना था, मैं ही उसको अच्छे से कर देती। बाद में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो मुझे यही लगा कि आप चाहे कितना भी करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से अच्छा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अगर सामने वाला अगर चाहे, प्रूव करना चाहे कि नहीं ये बेकार ही है, इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए काम का, तो कुछ ना कुछ ऐसा नुक्स निकालो। अगर निकालने का मौका नहीं मिल रहा है तो ऐसे समय पे चुप हो जाओ, कि ताकि बाद में कोई नुक्स निकाल करके इसको बदनाम किया जा सके, उंगली उठाई जा सके। तो कुछ लोग ऐसे भी नेगेटिव होते हैं जो किसी न किसी मौके की ताक में रहते हैं। और पहले मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पाती थी, धीरे 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 करके ऑब्ज़र्व करते करते मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लें, उतना आपके लिए अच्छा होता है। आप ऐसे लोगों को खुश करने की जगह पे अपनी ग्रोथ पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे ज़रूरी बात, लर्न समथिंग न्यू टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ। लेडीज़ को तो ख़ास करके कुछ ना कुछ काम अपने घर पे ज़रूर ऐसा सीखना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपकी कोई हॉबी है तो हॉबी को ही आप एलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, छोटा ही सही, मगर आप इंडिपेंडेंट तो ज़रूर हो सकते हैं। लेडीज़ की बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं कि हम आगे बढ़े, मेरा भी नाम हो, लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो। डिपेंडेंट कोई नहीं रहना चाहता, मगर इंडियन फैमिली की, इंडियन लेडी की, ज़्यादातर लेडीज़ की, सबकी बात नहीं कह रही हूँ, कुछ की ऐसी मेंटालिटी होती है, जब शादी के बाद वो आती है तो वो टोटली डिपेंडेंट हस्बैंड पे हो जाती है। डिपेंडेंट क्यों होना है? अपने आप कुछ ऐसा काम करिए, छोटा ही सही, कि आप अपनी इच्छाओं को दबा ना सकें। जब आपको ऐसा लगे, बाहर मार्केट में निकले, गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, आप नहीं खा सकते, हस्बैंड से पूछना है। अगर हस्बैंड को इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं खाएंगे। अगर आपको कुछ लेने की इच्छा होगी तो आप नहीं लेंगे। इच्छाओं को क्यों दबाना है? अगर आप छोटा सा भी काम करती हैं तो आप इंडिपेंडेंट होती हैं, आप अपनी इच्छाओं को नहीं दबा सकती। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करें जहां आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे समाज में, और आपको खुद पे भरोसा हो, और आपको खुद पे गर्व महसूस हो। कई बार कई बातों को हम इग्नोर करते रहते हैं, ये सोच करके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मगर कुछ चेंज नहीं होता। जो जैसा चल रहा होता है वैसा ही चल रहा होता है, किसी की मेंटालिटी में कोई चेंज नहीं आती। चेंज आप खुद अपने आप को कर सकते हैं, किसी दूसरे को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, किसी दूसरे की मेंटालिटी को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर सामने वाले ने सोच लिया है कि मुझे बैठना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो वो बैठेगा ही, कुछ नहीं करेगा। अगर सामने वाले ने सोच लिया है कि किसी को परेशान करना है, तो वो परेशान ही करेगा। आप अपने आप की माइंडसेट को, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, किसी की माइंडसेट को, किसी की मेंटालिटी को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। माइंडसेट की ही बात हो रही है तो मैं बताऊंगी, ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है, घर में जो बड़े होते हैं उनकी सोच ये होती है कि जो आज आज भी, मैं आज की ही बात कर रही हूँ, अभी भी बहुत सारे फैमिलीज़ में जो फादर मदर होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है, अगर दो बेटे हैं तो उनकी सोच ऐसी होती है कि जो बड़ा है वो ही घर संभालेगा, जो छोटा है वो कुछ नहीं कर सकता। जो बड़ा बेटा है वही सब कुछ कर सकता है, छोटा अगर अपनी जान निकाल के भी रख दे तो वो तो छोटा है, उसने कुछ नहीं किया। ऐसी सोच होती है। जो बड़ा होता है वो चाहे करे ना करे, मगर फादर्स की ये थिंकिंग होती है कि बड़े बेटे को ही करना चाहिए। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो भी उनके लिए, उसके लिए उनके दिल में जो प्यार होता है, वो सम्मान होता है, वो छोटे को नहीं मिल पाता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फादर मदर्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि कौन कर रहा है। अगर छोटा भी कर रहा है, उसकी जितनी क्षमता है वो कर तो रहा है। और अगर ये चीज़
अगर रिश्तों में आती है तो एक दरार बन जाती है, जो कि स्वाभाविक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मेंटालिटी जनरली घरों में देखने को मिलती है। अगर कोई मेरे व्यूवर्स में ऐसा कोई है जो आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो जनरली पेरेंट्स की ऐसी माइंडसेट होती है, और ये अगर कोशिश की जाए तो भी बदलती नहीं है जब तक वो खुद से अपने अंदर बदलाव करना ना चाहें। किसी की सोच बदलने की कोशिश में हम अपने आप को खो देते हैं। अगर उनको अपनी सोच बदलनी होगी तो वो खुद बदलेंगे। ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। किसी की माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज नहीं की जा सकती। उनके माइंडसेट को चेंज करने की जगह पे खुद का माइंडसेट चेंज करना ज़्यादा बेहतर है। यू शुड चूज़ साइलेंस इन प्लेस ऑफ नॉइज़। कभी भी आपको ऐसा लगता हो कि लोग अब आपको नीचा दिखाने वाले हैं, या अभी कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बिल्कुल ट्रिगर करने वाला है, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है, आप बस ये करें, वहाँ से मुस्कुरा कर निकल जाएं। अगर आप उनको तवज्जो ही नहीं देंगे, आप उनको वैल्यू ही नहीं देंगे, तो वो कितना बोलेंगे। चुप रहना उनके लिए भी कारण बन जाएगा। आपने ज़रूर सुना होगा, ढोल एक हाथ से बिल्कुल भी नहीं बजती है, हमेशा दो हाथ से ही बजती है। दोनों हाथों को बजाकर ही सुर निकलता है। अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो ढोल बजेगी कैसे। सो फोकस ऑन योर गोल्स, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, एंड लीव रेस्ट ऑन गॉड। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। बी केयरफुल, बी हेल्पफुल, हेल्प देम दोज हु आर वेरी नीडी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर। अगर आप इन 10 बातों पे बिलीव करते हैं, अगर आप इन 10 बातों को फॉलो करते हैं, तो आई होप, मुझे लगता है जैसे मैं अपने लाइफ को चेंज करना चाह रही हूँ और चेंज करूँगी, आप भी अपने लाइफ को चेंज करने में सक्सेसफुल रहेंगे। आपको अगर ये 10 बातें कनेक्ट करती हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाएं। सो बी केयरफुल, be helpful, focus on your desire, and I hope this video will be helpful in guiding you in your right path. So connect with me, and जिस तरह से आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहें। So connect with Journey to Shine, and Journey to Shine में आप आगे शाइन करते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपसे कनेक्ट करना, आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया, मगर जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल गया है। तो मुझे आप अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर कर सकते हैं, मुझे जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।